के लिए लगाई। मैंने कहा मेरा जानी यहाँ पे नमाज पढ़ेगा। कैसे पानी कम है ना, वो डालो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं ठीक हूँ। यहाँ पे सुबह का टाइम था और सुबह-सुबह उठ के ना मैंने कहा आज प्लांट्स को पानी दे दूँ, जो बहुत ज़रूरी था। सहरी करके बस नमाज़ वग़ैरह पढ़ के मैंने किचन वग़ैरह साफ़ कर लिया था, मतलब सिर्फ़ बर्तन ही वॉश किए थे। बस यहाँ पे बच्चों को उठा के उनका यूनिफ़ॉर्म सेट कर रही हूँ और उनको हाथ-मुँह धुला के उनकी हर चीज़ यहाँ पे रख देती हूँ। फिर वो ईज़िली ना अपनी चीज़ें उठा के तैयार हो जाते हैं। इस टाइम काफ़ी नींद आई होती है ना, पर खुद को एक्टिव रखना पड़ता है, बच्चों के साथ थोड़ा-सा फ्रेंडली बात करनी पड़ती है। वैसे मूड तो इतना अजीब-सा हो रहा होता है ना कि नींद इतनी आ रही होती है। 3 बजे उठो, फिर आप स्टिल 6-7 तक वेट करो बच्चों को भेज के कि हमने सोना है। तो बस ये भी तो बहुत ज़रूरी काम है, ये तो एक फ़र्ज़ है जो हमने निभाना है। यहाँ पे बच्चों के शूज़ में जो है ना पॉलिश रात को ही कर लिए थे, अब यहाँ पे हल्का-हल्का सा शाइनर लगा रही हूँ ताकि इनके शूज़ में से अच्छी सी शाइन आ जाए। बहुत ही फ़ोबिया है मुझे बच्चों का यूनिफ़ॉर्म अच्छा-सा रेडी करने का और हर माँ को होता है, हर माँ की कोशिश होती है अपने बच्चे को वेल ड्रेस्ड भेजना और उनको पढ़ा-लिखा के हर चीज़ उनकी कंप्लीट करके भेजना। बस मैं जब भी दुआ करती हूँ ना, मैं यही दुआ करती हूँ अल्लाह ताला सबकी माँओं को सलामत रखे, क्योंकि माँओं के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं है, स्पेशली बच्चों की तो बिल्कुल भी नहीं है। वो अपनी माँ पे इतना डिपेंड करते हैं ना, और फिर भी ना मैंने बच्चों को ऐसी-ऐसी आदतें डाली हुई हैं कि वो कुछ काम अपने खुद करते हैं। आधे से ज़्यादा काम उनको खुद करना आता है। ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता और किस फ़ेज़ से आपको गुज़रना पड़े, आपके बच्चों को गुज़रना पड़े, आपके बच्चे इतने ट्रेन्ड हों कि वो अपने काम ऐसे खुद कर लें कि जब आप उनके अराउंड ना हो। सबसे बड़ी चीज़ जो है ना बच्चों के अंदर एहसास होना चाहिए। जब आप अपने बच्चों के अंदर इस चीज़ को डेवलप करेंगे ना, उनको बताएँगे कि आप उनके लिए कितनी स्ट्रगल करते हो, आपके माँ-बाप आपके लिए कितनी स्ट्रगल करते हैं। ये चीज़ें जब आप उनको शुरू से ही उनके दिमाग में डालना शुरू करोगे ना, तो वो बहुत अच्छे तरीके से उसको फिर मैनेज करेंगे। बाकी किस्मत अपनी होती है, अल्लाह ताला की तरफ से जो आज़माइशें होती हैं ना, फिर वो ना वहाँ पे तरबियतें काम आती हैं, ना अच्छी किस्मत जो है ना वो काम आती है। वो फिर अल्लाह ताला की तरफ से एक आज़माइश ही होती है जो हर किसी इंसान को निपटानी पड़ती है। यहाँ पे ना मैंने अपनी बेटी की 2 चोटियाँ बना ली थी, इतना गुस्सा आया हुआ था उसको। फिर मैंने किया उसके बाल ओपन किए और फिर उसकी दूसरी पोनी बनाई जिसको जिस तरह से उसको पसंद थी। क्योंकि हम अपने बच्चों को अपना वो नहीं बना सकते कि बस जो हमने बोल दिया वही होगा। होता है कहीं ऐसा होता है, पर जब आप देखें ना आपके बच्चे कोई जायज़ ख़्वाहिश कर रहे हैं या कुछ जायज़ आपसे बोल रहे हैं ना, तो उसको उसी वक़्त पूरा करने की कोशिश करें। बस यहाँ पे ना बच्चों को भेज के मैंने कुछ चीज़ें रिफ़िल की, किचन को जो है ना बर्तन वग़ैरह वॉश किए और साफ़ किया, क्योंकि उसके बाद सफाइयाँ वग़ैरह जो है ना मैं उठ के ही करूँगी, फ़िलहाल मैं सोने जा रही हूँ। 7 बजे बच्चों को भेज के तकरीबन 8 बजे करीब मैं सो गई थी। 10 बजे उठ के ये जो बर्तन थे ना इनको मैंने डायरेक्ट धूप में रखा हुआ था और काउंटर टॉप जो है ना मेरे सिंक के पास बहुत छोटा है, तो मैंने एक टॉवल रख लिया नीचे और एक लाइट वेटेड जो है ना टेबल जो है मैं यहाँ पास रख लिया जहाँ पे बर्तन वॉश करके रख देती हूँ। और जब आप मैं ये टोकरी काउंटर टॉप पे रख के वॉश करती हूँ ना बर्तन, तो हर जगह पानी-पानी हो जाता है। तो ये मेरे लिए बहुत बेस्ट आइडिया था कि मैं टेबल पे रख के बर्तन वॉश करती हूँ और फिर इनको उठा लेती हूँ। अच्छा, मैंने ना अपने ड्रॉर से ये सारी चीज़ें निकाल ली, जैसे फ़ॉइल होगी, शीट होगी, रैपिंग शीट्स होगी, सफ़रा हो गया, ग्लव्स और ये जितनी भी चीज़ें हैं ना वो मैंने इस बास्केट में डाल के साइड पे ऐसे छुपा के रख दी हैं और मेरे ड्रॉर ना अच्छे से साफ़ हो गए हैं और इज़िली मैं अब ये वाली चीज़ें यूज़ कर सकती हूँ। दही इस टाइम आ जाता है हमारे घर में तकरीबन 1 बजे के करीब दही आ जाता है, क्योंकि शाम के टाइम ना फिर मिलता नहीं। तो ये सहरी के लिए हम यूज़ करेंगे और अफ्तारी के लिए, तो बस इसको जो है ना मैं फ्रिज में रख दूँगी। रोज़ा रख के जो है ना बहुत इंसान बिज़ी होता है और बस ये भी बंदा सोचता है कि ये वाला मंथ जो है ना वो 12 मंथ में से एक स्पेशल मंथ है।
तो बस इसको एन्जॉय करना चाहिए और अपनी नींद को थोड़ा-सा जो है ना वो करना चाहिए। फिर भी हम खुशकिस्मत है ना, अल्लाह ताला ने हमें इतनी प्यारी नींद दी है और इतना अच्छा-सा टाइम दिया है कि हम अपनी नींद भी पूरी कर सकते हैं, स्पेशली बच्चों को भेज के। तो जो अफ्तारी की प्रिपरेशन होती है ना, वो मैं अभी से स्टार्ट कर देती हूँ। मतलब 12 बजे के बाद मेरी जो छोटे-छोटे काम हैं, वो स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि एकदम से मैं किचन में आके कुछ वैसा नहीं कर सकती। किचन नीट क्लीन था और मुझे किसी ने कमेंट में पूछा था कि ये काउंटर टी टॉप जो ये शीट है, ये कंक्रीट का जो काउंटर टॉप है, ये इसकी कितनी प्राइस है? ये तकरीबन 37,000 टू 45,000 के करीब-करीब ही है। अब ये कन्फर्म नहीं है कि कितनी है, पर इसके दरमियान ही है। अच्छा, मेरे पास ना ये जो छोटा-सा ये अलमारी है ना, ये मेरे पास काफ़ी पुरानी पड़ी है। तकरीबन मेरी शादी की है, 10 साल हो गए हैं इसको। तो इसके ऊपर ना मैंने वॉलपेपर शीट लगा दी है क्योंकि आगे से काफ़ी ख़राब हो गई थी, ऊपर से भी। तो मैंने वॉलपेपर शीट इसके ऊपर चढ़ा दी है। अब आगे भी ना मैं थोड़ी-सी फ्री होके ग्लू इसके ऊपर लगा लूँगी, तो उसको भी सेट कर लूँगी। यहाँ पे ना मेरे पास ये बॉटल्स जो है ना खाली होती हैं, तो मैं इनको फेंकती नहीं हूँ, मैं कुछ ना कुछ इनके साथ करती रहती हूँ। अच्छा, अफ़्तारी के बाद ना अच्छे से मैं सफ़ाई कर लेती हूँ, फिर इतनी सफ़ाई की ज़रूरत नहीं होती मुझे। बस बच्चे आ गए थे और बस उनने थोड़ा-सा जो है ना कुछ चीज़ें फेंक ली थी और मैंने अच्छे से सफ़ाई कर ली थी, झाड़ू लगा लिया था। पोछा जो है ना मैं अफ़्तारी के बाद लगाती हूँ, इस टाइम मेरे पास बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। अच्छा, मेरे पास फेयरी लाइट्स पड़ी हुई थी तो मैंने ना यहाँ पे लगा ली। तो मैंने कहा देखती हूँ बच्चों का रिएक्शन क्या होता है। तो मेरा बेटा इतना खुश हुआ ना, वो फ़ौरन से उछल के यहाँ पे नमाज़ पढ़ना शुरू हो गया। ये मेरा नमाज़ का कॉर्नर है, जहाँ पे ना मैंने फेयरी लाइट्स लगाई हैं। तो ये चीज़ें ना बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं। पहले तो मुझे लग रहा था कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैंने ना ऐसे लाइट्स ऑन की और मेरा बेटा इतना खुश हो गया ना, उसने खुश होके यहाँ पे नमाज़ पढ़ी। और वैसे भी ऐसी चीज़ें अट्रैक्टिव लगती हैं। अगर ये थोड़ी-सी मेरे पास ज़्यादा होती ना, तो मैं इनको लड़ियों की शेप में ना लगाती। तो बस मैंने कहा जब तक मेरे पास थोड़ा-सा टाइम है, बच्चे स्कूल से आ गए थे, उनको खाना वगैरह खिला के, उनको कपड़े चेंज करके इस टाइम मैं इनको लिटा देती हूँ क्योंकि सुबह 6 बजे के उठे होते हैं। फिर उन्हें कुरान की क्लास भी लेनी होती है, जाना होता है उन्होंने स्पेशल घर में कुरान के लिए। तो फिर मेरी कोशिश होती है उनको सुला दूँ और अपने बाकी के काम निपटा लूँ। नमाज़ पढ़ चुकी थी मैं और मैंने कहा अपने हस्बैंड के 2-3 सूट जो है ना वो प्रेस कर लूँ। के लिए लगाई मैंने कहा मेरा जानी यहाँ पे नमाज़ पढ़ेगा। कैसे नमाज़ पढ़ेगा? माशाल्लाह। हाँ, देखा कितना सॉफ्ट है। गुड बॉय, गुड बॉय। मज़ा आया? माशाल्लाह। अब 3 बजे का टाइम था, मैं आ गई थी किचन में और साथ ही जहाँ मैं जा रही हूँ, यहाँ पे रूम है, यहाँ पे बच्चों को बिठा लिया था ताकि वो होमवर्क करें और साथ-साथ मैं उनकी हेल्प करूँ। क्योंकि बच्चे हेल्प के बगैर होमवर्क अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, तो फिर जो है ना उनको हमारी ज़रूरत होती है और ये काम भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ना मैंने फ्रूट चाट काट ली थी क्योंकि मेरे से सारे काम इकट्ठे और अकेले बिल्कुल नहीं मैनेज होते। स्पेशली इफ्तारी के, क्योंकि एकदम से आपका टाइम इतना वो क्लोज़ हो जाता है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आप लेट हो जाते हैं। जैसे आज मेरे साथ हुआ, शाम के जैसे ही 5:30 बजे, तो मेरा सिलेंडर जो है ना वो काम करना बंद हो गया। आई डोंट नो व्हाई, कि वो फ़ौरन से उसकी लीकेज शुरू हो गई और बंद भी नहीं था हो रहा। कोई ऐसा चारा नहीं था कुछ कर सकें और आग जलानी पड़ी बाहर और बाकी काम बाहर किए, वरना मैं आप लोगों के साथ बहुत सी अच्छी-सी पकौड़ों की रेसिपी ये शेयर करने लगी थी। इतने मज़े के पकौड़े बने थे ना, आप लाज़मी ऐसे ट्राई करना। कि मैंने ना जो स्लाइसर है ना, इसके साथ मैंने सारी चीज़ें स्लाइस की थी। प्याज़ को भी स्लाइस किया था और पोटैटो को भी ऐसे स्लाइस किया था। और जब मैं मसाला ले रही थी ना, एक पोटैटो का पीस लेके बाकी मसाला लेके फिर मैं कर रही थी और 1-2 आलू जो है ना वो लास्ट वाले वो मैंने ग्रेट कर लिए थे। उनको कद्दूकश कर लिया था इस तरह से। तो जब अब इसमें ना मैं डालूँगी थोड़ा-सा नमक, कुटी हुई मिर्चें, सूखा धनिया और थोड़ा-सा ना मैं दूसरी मिर्चें भी डालती हूँ जिसे बसार कहते हैं ना, वो वाली डाली थी। उससे टेस्ट मज़े का हो जाता है। अच्छा, हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे डाला था क्या कहते हैं इसको, काली मिर्च का, और थोड़ा-सा मैंने अजवाइन डाली थी, थोड़ा-सा ज़ीरा डाला था, उसके बाद बेसन डाल के मैंने इसको छोड़ दिया था। इसमें कोई पानी ऐड नहीं होगा क्योंकि आलू को ग्रेट किया था और स्लाइस किए थे ना थिन-थिन, तो इनको अपना इतना पानी हो जाता है ना कि इनको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ-साथ किचन को मैनेज कर रही थी। अच्छा, यहाँ पे 3:30 बजे का टाइम है, मेरे बच्चों का होमवर्क डन है, इनको मैं अब जाऊँगी इस्पारा पढ़ने के लिए छोड़ने जाऊँगी, फिर बाकी काम वापस आके मैंने ये वाले किए।
4:30 बजे का टाइम था। मैंने यहाँ पे अपने अपने ड्रिंक्स बना लिए। जिन्होंने पानी वाला पीना उनके लिए पानी वाला, और जिन्होंने दूसरा पीना उनको उनके लिए दूसरा। जमशीरी बनाई थी मैंने, आज बहुत दिल कर रहा था। यहाँ पे ना मैंने क्यूब्स में फ्रीज़ करके रखे हुए थे लेमन, तो मेरे लिए बहुत ईज़ी हो गया। जस्ट मैंने इसके अंदर चीनी डाली, रूह अफ़ज़ा डाला और थोड़ा-सा काला नमक डाला, जो शिकंजी की जो है ना शान होती है काला नमक, उसके बगैर आपकी शिकंजी बिल्कुल इतना मज़े की नहीं बनती। तो थोड़ा-सा काला नमक डाल के ये चीज़ें आज मैं फ्रिज में रख रही थी। आज थोड़ी-सी गर्मी थी और दिल कर रहा था ठंडी चीज़ें पीने का। 5:30 बजे का टाइम था, तो मैंने कहा जब तक मैं पकोड़े बनाती ना, तो मैं अपना दस्तरख़्वान सजा लूँ, मतलब सेट कर लूँ। तो माशाल्लाह मेरा बेटा ना उसको ना इतना क्रेज़ है ना, वो जैसे ही मुझे देखता है ना कि मैं चीज़ें रखने लगी, वो भाग के आ जाता है और सारी चीज़ें जो है ना वो खुद रखता है। तो ये चीज़ें ना बच्चों को एक ट्रेन को भी होता है ना कि आप बच्चों को शुरू से ये चीज़ें सिखाएँ ना, इसके बड़े बहन-भाई उनको मैंने शुरू से सिखाया हुआ है और वो जब ये काम करते हैं ना तो ये भी साथ करता है। उस बच्चों को ना फ़ील होता है कि मामा अकेली लगी हुई है, हम भी साथ उनके हेल्प करें। तो मेरा बेटा तकरीबन 2 साल का है, पर इसके अंदर ये चीज़ है कि मैं मामा के साथ हेल्प करनी है माशाल्लाह से। और ऐसे ही होना चाहिए, हर घर के फ़र्द को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि एक बंदा अगर काम कर रहा है ना, तो हम उसके साथ होके फिर काम करें। बातें भी होनी चाहिए, बंदा इबादत भी करे पर अपने घर वालों का भी थोड़ा-सा ख़्याल रखे। यहाँ पे ना मैं फिर जैसे मैंने आपको बताया अंदर से सिलेंडर का मसला बन गया था। अब भाई ने फटाफट मुझे ये ठीक करके दिया, तो चिकन बोनलेस जो है ना वो मैंने यहाँ पे रख दिया, जिसको मैंने स्टीम दे दिया था। बस इसमें मैंने कुटी हुई मिर्चें, लाल मिर्चें, हल्दी, नमक, सोया सॉस, चिली सॉस और ऑयल डाल के ना एकदम से मैंने इसको पका लिया। आप थोड़ा-सा गैप देके पकाएँ, थोड़ी-सी चीज़ें, मतलब मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने गैप देके पकाया, पर फिर भी इतने मज़े का चिकन मेरा फ्राई हुआ था, तैयार हुआ था। अच्छा, ये सारी चीज़ें ठंडी थी हो गई थी, तो मैंने इनको जो है ना जग में निकाल के फिर मैं बाहर रखती जा रही थी और ख़्वाती जा रही थी और तेज़-तेज़ काम हो रहा था। ज़ाहिर है वो अ, एकदम से चीज़ें रखनी पड़ गई क्योंकि मसला जो बन गया था। तो इसलिए जो है ना इफ्तारी हमेशा टाइम से स्टार्ट करें। मैंने भी टाइम से स्टार्ट की थी, पर फिर भी ऐसा हो गया। अब तकरीबन 6 बजे का टाइम था और पकोड़े वगैरह रेडी थे, चिप्स मेरे रेडी था। मैंने ना लोडेड फ्राइज़ बनाने थे बच्चों की फ़रमाइश पे। मेरी जेठानी का लास्ट डे है पाकिस्तान में, कल वो सऊदीया चली जाएँगी और फिर जो है ना मैंने कहा कुछ अच्छा-सा बना लूँ उनके लिए। तो बाकी चीज़ें तो बाहर से मँगवा ली थी और लोडेड फ्राइज़ जो है ना वो मैंने घर पे बनाए थे अच्छे से। तो ये एक लेयर मैंने लगा ली थी फ्राइज़ की और दूसरी लेयर मैंने लगाई थी चिकन की। अभी ना आधे चिप्स बन रहे थे ना, तो वो मैंने कहा बाद में जो हो ना उनकी लेयर लगा लूँगी इसके ऊपर। तो चिकन बहुत मज़े का बना था। मुझे लग रहा था तेज़-तेज़ बना रही हूँ तो उतना ख़ास नहीं बनेगा, और अपने व्यूअर्स को बोलूँगी कि आप आहिस्ता-आहिस्ता अपने चिकन को तैयार करना, सारी चीज़ें ना एकदम से ना डालना। पर मैंने एकदम से डाली, उनका टेस्ट ही अलग था। बस यहाँ पे मैंने केचअप, मेयोनीज़ डाल के अपने लोडेड फ्राइज़ भी रेडी कर लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो हांडी में पहले बना लेती हूँ ना, बस कुछ मसले के साथ जो है ना मुझे हांडियाँ बनानी पड़ी इफ्तारी के बाद। साथ ही इफ्तारी के बर्तन यहाँ पे वॉश कर लूँगी, साथ चाय बन रही है और उसके बाद ही तरावियाँ जो है ना वो मैं पढ़ूँगी। तकरीबन जब भी इफ्तारी कर चुके हो ना आप लोग, तो चाय पी के फ़ौरन से बर्तन अगर आप वॉश कर लेंगे ना, तो आपको बहुत सा टाइम बच जाएगा, क्योंकि इतना गैप है मगरिब की नमाज़ में और इशा की नमाज़ में माशाल्लाह से, और इतना टाइम भी हमें मिल जाता है। तो बस जब जितना हम आलसी होते रहेंगे उतना अपने लिए काम बढ़ता जाएगा। बिल्कुल आलसी होने की ज़रूरत नहीं है। तो बस यहाँ पे ना मैं एक बॉटल फ़िल करके रख दी सर्फ़ के लिए, डिटर्जेंट पाउडर जो मैंने यहाँ पे रख दिया, क्योंकि मुझे किचन टॉवल्स जो है ना वॉश करने पड़ते हैं और बार-बार जो है ना इसको निकालना पड़ता है। यहाँ पे मैंने किचन भी साफ़ कर लिया था और ये अदरक लहसुन जो है ना अब्बू लेकर आए थे, तो इसको मैं यहाँ पे रख दूँगी। धूप में तो नहीं रख सकते ज़ाहिर है, हम इनको थोड़ा-थोड़ा गीला था, तो ये कल परसों तक इसको मैं छील के इसको भी फ्रीज़ कर लूँ, क्योंकि मेरा जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ना जो मैंने सेव करके रखा था, वो बस ख़त्म होने वाला है। और यहाँ मैं ना आटा गूँध लूँगी ताकि सुबह सहरी के लिए मेरे लिए ईज़ी हो जाए। तो ये वाला टाइम मैनेजमेंट थी, मैंने आप लोगों के साथ एक रूटीन शेयर की कि बहुत ज़बरदस्त सी रूटीन, आप अच्छे से टाइम मैनेज कर सकते हो, अपनी सहरी इफ्तारी अच्छे से बना सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट लाज़मी करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।